हेलो क्लास, जैन क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें कुछ और टॉपिक नए करने हैं बेटा। जर्नल के अंदर जैसे हमने पिछली क्लासेस में परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चंस किए थे, बट परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स की जो जर्नल एंट्री बेटा अभी तक हमने कवर करी है वो सिंपल वाली जर्नल एंट्रीज हैं। आज की क्लास में हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है, वो रहेगा बेटा, अगर गुड्स की सेल एंड गुड्स की परचेज पे ट्रेड डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट आता है, यानी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो डिस्काउंट आता है तो उसको कैसे डील करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग के अंदर, तो उसका आज हमें एक कॉन्सेप्ट कवर करना है एंड उसके क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है। लाइक हमारा बिजनेस बेटा राम से गुड्स खरीदता है या मार्केट से बेटा कैश देके पैसा देके गुड्स खरीद लेता है, तो जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो हमें पता है परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है बेटा। परचेजेस अकाउंट डेबिट क्यों होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि परचेजेस हमारा एज पर नॉमिनल अकाउंट हम क्या मान लेते हैं, एक एक्सपेंस मान लेते हैं बेटा। लेकिन एक्सपेंस तो हमारा वही होगा ना जो हम नेट परचेजेस करेंगे। यानी अगर हमें बेटा एमआरपी के ऊपर, यानी किसी प्रोडक्ट के एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट बेटा हमारा एक्सपेंस नहीं होता। आप कहोगे सर मतलब ये हुआ बेटा, अगर एक मोबाइल फोन है उसका एमआरपी प्राइस 1 लाख रुपए है और हमें वो 90,000 में मिल रहा है, तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? हमें प्रोडक्ट कितने में मिला, 1 लाख में या 90 में? सर 90 में। हमें इनवॉइस कितने रुपए का मिलेगा? सर 90,000 का बिल मिलेगा। अगर 90,000 का बिल मिलेगा तो मेरी बुक्स में बेटा वो मोबाइल 90,000 का रिकॉर्ड होगा। बट ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके बाद डिस्काउंट की टाइप्स हैं दो, एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। दोनों डिस्काउंट का क्या मतलब है, दोनों डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स के अंदर जब हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो वो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है बेटा। उसके हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार समझ लेते हैं कि डिस्काउंट की कितनी टाइप्स हैं बेटा। दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है बेटा कैश डिस्काउंट। आप कहोगे सर ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड करने पे दिया जाता है क्या? कैश डिस्काउंट क्या कैश पे करने पे दिया जाता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कुछ और है, कैश डिस्काउंट का मतलब कुछ और है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे बेटा। हमें एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करने में आसानी होगी बेटा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो हम एक शॉप पे जाते हैं बेटा और हमें एक एसी परचेज करना है। राइट राइट, एक एसी परचेज करना है बेटा आपको। ये एक एसी है बेटा। राइट, मन की आंखों से देखोगे तो एसी नजर आएगा आपको, एयर कंडीशनर है बेटा ये। राइट, और यहां पे एक गोलू ये गोलू है बेटा जो सेल्स पर्सन है। हम शॉप पे गए, इस गोलू के पास गए, गोलू को बोला गोलू हमें एक एसी चाहिए। गोलू ने बोला सर ये एक एसी है, इसका नंबर ये है, और ये देखो सर इसका एमआरपी का टैग लगा हुआ है 55,000। इस पे एमआरपी का टैग लगा हुआ है 55,000, लेकिन ऐसे कट करके उन्होंने लिख रखा है 45,000। मैंने कहा सर ये क्या है? एमआरपी का टैग इस ऑफ एसी के ऊपर कितने का? 55,000 का।
बट काट के 45। मैंने कहा ये क्या चीज है जी, काट के 45 क्यों? कह रहे सर ये हमारा स्पेशल प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, आपको ये एसी 55 की एमआरपी वाला ओनली 45 में पड़ेगा सर। मैंने कहा यार 45,000 रुपीज का पड़ेगा? कह रहे हाँ सर, ये एसी आप बाय कर लो, आपको 45,000 का पड़ेगा। तो बेटा जो ये डिस्काउंट दिया गया है, ये अप फ्रंट डिस्काउंट दिया गया है, सेल करने के लिए डिस्काउंट दिया गया है। और जो भी डिस्काउंट, मैं पहले बता रहा हूं बेटा आपको, जो भी डिस्काउंट सेल करने के लिए दिया जाए, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट फॉर सेल्स। अगर सेल करने के लिए, सेल का मतलब बेटा ये नहीं है कि हम परचेज करेंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, फॉर सेल्स या फॉर बल्क क्वांटिटी, ये डिस्काउंट बेटा बल्क क्वांटिटी के लिए भी दिया जा सकता है। मैंने उसको बोला भाई साहब ये 45,000 का एक एसी, कह रहा है हाँ सर। मैंने कहा मैंने अपने स्कूल्स के लिए एसी लेने हैं, मेरे स्कूल्स में कम से कम 100 एसी, 100 एसीज की रिक्वायरमेंट है। आप एक बात बताओ, अगर मैं ये 100 क्वांटिटी खरीदूं एसीज की आपकी, तो क्या लगेगा? कह रहे सर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 38,000 का लगेगा। 45 भी मत लेना, आप अगर 100 एसी खरीदोगे 38,000 का एक एसी लगा के देंगे आपको। अगेन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, ये जो डिस्काउंट दिया, क्या ये उसने पैसे लेने के लिए डिस्काउंट दिया? नो, उसने माल बेचने के लिए डिस्काउंट दिया। जो भी डिस्काउंट बेटा माल बेचने के लिए दिया जाएगा, जो भी डिस्काउंट सेलर बायर को एट द टाइम ऑफ सेल देगा कि ये माल ले लो आप, मेरा माल बिक जाए किसी तरह से, चाहे वो बल्क क्वांटिटी बेचनी है, चाहे वो एक एसी बेचना है, अगर डिस्काउंट दिया जाए गुड्स की सेल करने के लिए, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब चाहे बेटा ये वाला डिस्काउंट था, चाहे ये यहां से यहां वाला डिस्काउंट था, माल बेचने से पहले डिस्काउंट दिया गया ना, माल अभी बेचा नहीं है, वो सेलर चाहता है किसी तरह से माल बिक जाए, ये गोलू चाहता है कि हमें किसी तरह से माल चेप दे। अगर ये गोलू हमें माल सेल करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट बेटा कुछ भी नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं है बेटा। जो भी ये गोलू हमें इनवॉइस देगा, अब बेटा इससे माल खरीदेंगे तो ये गोलू हमें इनवॉइस देगा या नहीं देगा? इनवॉइस मतलब बेटा बिल, एसी का बिल देगा नहीं देगा? हाँ सर, बिल तो इस गोलू को देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको पकड़ लेंगे हम। गोलू को राइट डिस्काउंट देने के बाद अगर हमें बिल देना हो, तो आप बताओ गोलू कितने का बिल देगा? 38,000 का बिल देगा या 45 का देगा या 55 का? सर गोलू से माल हमने कितने का खरीदा? 38,000 का, तो एक एसी का बिल वो 38,000 देगा सर। 45 का देगा, गोलू को उठा के ले जाएंगे, गोलू को कितने का बिल देना पड़ेगा? गोलू को बेटा 38,000 पर एसी, एक एसी का बिल 38,000 देना पड़ेगा। यानी ये समझ आया हमें कि गोलू ने ये वाला डिस्काउंट इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं किया। गोलू जो इनवॉइस देगा, गोलू जो इस एसी को बेचने का हमें बिल देगा, उस बिल के ऊपर डिस्काउंट अप फ्रंट माइनस हो जाएगा। अप फ्रंट यानी आप इनवॉइस से भी माइनस कर सकते हैं और नेट प्राइस भी दे सकते हैं। तो नेट प्राइस कितना देगा गोलू? 38,000। तो बेटा ये 38,000 रुपए का जो एसी बेचा है, दिस इज माय परचेज वैल्यू, दिस इज माय परचेज वैल्यू। और परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू कैसे निकलती है, इसके लिए मैं बोलूंगा बेटा यहां देखो, अगर आपने परचेज वैल्यू निकालनी है या सेल वैल्यू निकालनी है, दोनों का फॉर्मूला बेटा एक ही है, एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट कर दो माइनस। एमआरपी प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया जाता है बेटा? माइनस कर दिया जाता है। एमआरपी प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो, दैट नेट प्राइस इज कॉल्ड परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू। सेलर के लिए सेल वैल्यू बेटा, बायर के लिए परचेज वैल्यू। तो कभी भी अगर आपको देखना है कि सेल वैल्यू क्या है, कभी भी आपको देखना है बेटा परचेज वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे हम सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू?
गुड्स के एमआरपी में से, एमआरपी को बेटा लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। कौन सा प्राइस कहते हैं? लिस्ट प्राइस। ये कई बार वर्ड यूज हो जाता है बेटा क्वेश्चंस में। लिस्ट प्राइस या एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो बेटा हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है। एमआरपी पे कुछ लोग गुड्स बेचते हैं, एमआरपी पे कुछ लोग डिस्काउंट दे के माल बेचते हैं। तो एमआरपी पे अगर कोई सेलर डिस्काउंट नहीं दे रहा तो एमआरपी ही बेटा सेल वैल्यू है। अगर कोई सेलर एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेच रहा है तो बेटा वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, जो नेट वैल्यू आएगी दैट इज इनवॉइस वैल्यू, दैट इज सेल वैल्यू, दैट इज परचेज वैल्यू फॉर बायर, दैट इज सेल वैल्यू फॉर सेलर, राइट। तो यानी सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू क्या होगी? एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेटा। यानी जब हम गुड्स की परचेज करते थे, मान लो हमने मार्केट से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो अभी तक की क्लासेस में हमने क्या जर्नल एंट्री पढ़ी बेटा? अगर हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो हमने एंट्री पढ़ी थी बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में माल खरीदा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट बेटा करेंगे एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। आप बोलोगे सर कुछ कुछ समझ में आ गया, अब क्या हम इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बेटा इसके एग्जाम्पल? हम फटाफट से इसके एग्जाम्पल्स एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां देखो अब, क्या लिखा पढ़ो। बॉट गुड्स फॉर ए लिस्ट प्राइस। लिस्ट का मतलब होता है बेटा एमआरपी। आपने माल खरीदा कितने की एमआरपी का? 10,000 की एमआरपी का। और क्वेश्चन कह रहा है बेटा 10% अप फ्रंट ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई भी माल खरीदो जिसके ऊपर एमआरपी का टैग लगा हुआ है 10,000 का और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको कितने का पड़ेगा बेटा? सर 10,000 का 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है। तो 10,000 में से 1,000 रुपए कट जाएगा, हमें वो माल पड़ेगा 9,000 का। तो बेटा अगर वो माल 9,000 का पड़ेगा तो तुम्हारी परचेज वैल्यू क्या होगी? 9,000। क्योंकि बेटा परचेज वैल्यू का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? परचेज वैल्यू का फॉर्मूला, परचेज और सेल का फॉर्मूला एक ही होता है। परचेज या सेल का फॉर्मूला होता है परचेज में से, सॉरी एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो बेटा, राइट। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो प्रोडक्ट पे मैक्सिमम प्राइस लिखा है उसमें से सेलर हमें जो डिस्काउंट दे रहा है, अप फ्रंट डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, उसको हटा दो। दैट नेट वैल्यू इज कॉल्ड क्या? परचेज वैल्यू फॉर बायर, सेल्स वैल्यू फॉर सेलर। अब हमने कितने का माल खरीदा बेटा? सर हमने 10,000 की एमआरपी वाला माल खरीदा। जिस प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 रुपए लिखा है वो माल खरीदा है सर, बट 10,000 हमारा खर्चा नहीं है। 10,000 में से हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10,000 में से 10%, 1,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। इट मींस हमारी परचेज वैल्यू क्या हुई? 9,000। तो मैं कहूंगा बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू, अगर बेटा ये कैश में माल खरीदा है, पैसे देके माल खरीदा है, उधार में माल नहीं खरीदा, तो कैश चला जाएगा बेटा और 9,000 नरेशन डाल दो, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आपने किसी बंदे से
पैसा देकर 10,000 की एमआरपी वाला माल खरीदा है। कितनी एमआरपी वाला माल खरीदा है? 10,000 रुपीज एमआरपी वाला माल खरीदा है। और कैश डिस्काउंट, सॉरी कैश नहीं, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 10%। तो 10,000 का 10% रिमूव कर दो बेटा। आपने कितने रुपए का माल खरीदा है? 10,000 की एमआरपी में से 10% अप फ्रंट जो डिस्काउंट देता है सेलर, उसको हटा दो। डेट वैल्यू इज 9,000। अब ये 9,000 हमारा खर्चा है बेटा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या जो क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट मिला है आपको, आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया? ये देखो, क्या आपने अपनी जर्नल में रिकॉर्ड किया डिस्काउंट को कि डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम होगी, या सेलर ने डिस्काउंट दिया तो उसका एक्सपेंस होगा? क्या कहीं पे डिस्काउंट नाम आया? सर नहीं आया। ट्रेड डिस्काउंट बेटा बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता बेटा। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है, मान लो सेलर का एमआरपी प्राइस 10,000 है, 10,000 में से वो 1,000 रुपए डिस्काउंट दे रहा है हमें, तो बेटा जो इनवॉइस, जो बिल रेज करेगा ना वो सेलर जो हमें बिल रेज करेगा वो 9,000 का बिल रेज करेगा, 10,000 का बिल रेज नहीं करेगा। अगर वो 10,000 का बिल रेज कर भी दे तो वो अप फ्रंट आपको डिस्काउंट देगा 1,000 रुपए का, और हमारी नेट सेल, हमारी नेट परचेज और उसकी नेट सेल 9,000 कहलाएगी बेटा, 9,000। अगर परचेजेज 9,000 कहलाएगी और उसके लिए सेल्स 9,000 कहलाएगी, तो बेटा बुक्स में उसके भी 9,000 प्लस होंगे बुक्स में, और हमारे भी 9,000 प्लस होंगे। उसकी 9,000 की इनकम, हमारा 9,000 का एक्सपेंस। उसकी 9,000 की इनकम एज ए सेल्स ऑफ गुड्स, हमारा 9,000 का एक्सपेंस एज ए परचेज ऑफ गुड्स, राइट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ना उसकी बुक्स में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट ना हमारी बुक्स में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं जाता। जब भी आप, मैं आपको बार बार कहता हूं बेटा, जब भी आप कोई माल खरीदो, जब भी इस क्वेश्चंस के, इस चैप्टर के अंदर, जर्नल के अंदर कोई भी माल खरीदा जाए या बेचा जाए, तो देख लेना ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी में से माइनस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन देता है मेरे को और कहता है 10,000 की एमआरपी वाला माल खरीदा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो बेटा मैं 10,000 में से 10% अपफ्रंट माइनस करूंगा और मैं बोलूंगा मेरी परचेज वैल्यू 9,000 है, और मैं परचेज कितने से मानूंगा? मैं अपनी परचेज वैल्यू 9,000 से मानूंगा, और 9,000 से मैं अपनी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा 9,000 होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। ओके सर, समझ आ गया हमें। इसी तरह से क्या सेल्स की एंट्री होगी? हाँ बेटा, सेलर की बुक्स में सेल की एंट्री क्या होती है? अगर हम माल बेचेंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल उसकी इनकम है इसलिए क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। उसकी बुक में भी 1,000 रुपए कहीं नहीं लिखे जाएंगे, हमारी बुक्स में भी 1,000 रुपए कहीं नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ना तो कोई एक्सपेंस है बिजनेस का, ना कोई इनकम है, डेट इज ए अपफ्रंट डिस्काउंट। जब हमें बिल ही 9,000 का मिलेगा तो उसके लिए सेल ही 9,000 की है, परचेज ही हमारे लिए 9,000 की है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वो ट्रेड डिस्काउंट दिखाना चाहिए या नहीं। ट्रेड डिस्काउंट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल ही हमें नेट प्राइस का मिलेगा बेटा। अब बात आती है, जब क्वेश्चन बेटा ऐसे आएगा ना कि एमआरपी के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो कई बार क्वेश्चन एमआरपी निकालने के लिए आपको कहता है, कह रहा है आप एमआरपी अपने आप निकाल लो। आप कहोगे सर ये कैसी बकवास कर रहा है, एमआरपी अपने आप निकाल ले? हम अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चंस करने आए हैं या एमआरपी निकालने के लिए आए हैं? राइट। उस गोलू को बुलाओ, एमआरपी निकाल के देगा। बेटा गोलू तो एमआरपी निकाल के देगा ही, बट हमें भी कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए, सारा काम गोलू थोड़ी करेगा। आओ करके देखते हैं कैसे होगा। अगर क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आया सोल्ड, अब सेलर के हिसाब से सोच लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
25,000 at a profit of 20%, देन आगे लिख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा क्या हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमें बताना है कि हमारी सेल वैल्यू कितनी है, हमें बताना है कि बिल सेलर ने कितने रुपए का रेज करना है, तो कैसे होगा? सेल्स हमने कितने रुपए की करी है बेटा? सर हमने जो सेल करी है वो 25,000 कॉस्टिंग की करी है, यानी 25,000 का माल नहीं बेचा। सर हमने 25,000 रुपीज का माल नहीं बेचा, हमने 25,000 कॉस्टिंग का माल बेचा है। यानी जो माल हमने बेचा है ना सर, उसकी कॉस्टिंग हमारी 25,000 है। तो 25,000 तो सर हमारी लागत है, 25,000 रुपीज तो हमारा एक्सपेंस है, उसमें प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ना सर। एमआरपी कब आता है बेटा? एमआरपी प्राइस होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब हम अपनी कॉस्टिंग के अंदर अपना प्रॉफिट प्लस कर देते हैं ना बेटा, अपना प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, तब एमआरपी आता है। तो एक तरह से एमआरपी का फॉर्मूला क्या बनता है? एमआरपी कैसे निकलता है बेटा? जो हमारी कॉस्ट है प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, दोनों को प्लस करेंगे ना। हमने जो माल बेचा है उसकी कॉस्टिंग कितनी है सर? 25,000। 25,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बेटा 25,000 का 20% 5,000 होता है। यहां देखो 25,000 का 20% 5,000 होता है बेटा। 5,000 प्रॉफिट प्लस कर दो तो एमआरपी कितना आया बेटा? 30,000। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो क्वेश्चन ने तुम्हें एमआरपी नहीं दिया, एमआरपी हमें खुद निकालना है। और खुद कैसे निकालना है? बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा सिंपल है बेटा। जब भी आप माल बेचोगे तो उसका एमआरपी निकालने का तरीका यही है कि आपने भी तो कहीं से माल खरीदा होगा ना। हम खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करके हम आगे बेच देते हैं। तो मैन्युफैक्चर करने में माल की कॉस्टिंग आएगी नहीं आएगी? या खरीदने की कॉस्टिंग आएगी नहीं आएगी? हाँ सर, माल खरीदने की कॉस्टिंग आएगी। तो वो कॉस्टिंग बेटा हमारी थी 25,000, हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो बेटा 25,000 का 20% 5,000 रुपए प्रॉफिट। तो हमने कितने रुपए का माल बेचा? हमने बेटा 30,000 का माल नहीं बेचा, हमने 30,000 की एमआरपी का माल बेचा है। कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, अगर ये रहा कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट को प्लस कर दोगे तो बेटा एमआरपी आता है। क्या आता है? एमआरपी। और क्वेश्चन कह रहा है आगे आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी जो आपका एमआरपी आया, एमआरपी कितना आया बेटा? 30,000 रुपीज एमआरपी आया। इस 30,000 के ऊपर आपने सामने वाली पार्टी, सामने वाले कस्टमर को कितने % डिस्काउंट देना है बेटा? 10% डिस्काउंट देना है। अब 30,000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट अगर आप दोगे तो कितने का डिस्काउंट दोगे सर? 3,000 का डिस्काउंट देंगे। तो 3,000 का डिस्काउंट देंगे 30,000 के ऊपर। तो बेटा हम उसको बिल कितने का रेज करेंगे सर? 27,000 का, 27,000 रुपीज का बिल रेज करेंगे। अगर बेटा आप 27,000 का बिल रेज करोगे तो आपकी सेल वैल्यू 27,000 हुई और उसकी परचेज वैल्यू 27,000 हुई। तो एंट्री कितने से होनी चाहिए? 25 से होनी चाहिए, 30 से होनी चाहिए, 27 से होनी चाहिए? बेटा 27,000 से होनी चाहिए, 27,000 से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? दोबारा सुन लो, हमेशा सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ एसेट, कोई भी चीज हम खरीदते या बेचते हैं बेटा, तो हमेशा सेल एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट से बुक होती है, परचेज भी एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यानी सामने वाला सेलर जितने में हमें माल बेच रहा है, दैट इज माय परचेज वैल्यू, दैट इज हिज सेल वैल्यू। और वो कितने में बेचेगा बेटा? जो भी उस प्रोडक्ट का, गोलू के प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगा होगा एमआरपी, उस पे हमें जो अपफ्रंट वो डिस्काउंट दे देगा माल बेचने के लिए, वो माइनस करना पड़ेगा। और माल बेचने के लिए बेटा जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी में से बेटा
ट्रेड डिस्काउंट को अगर माइनस कर दें, ऊपर लिखा है एमआरपी में से अगर बेटा हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें तो परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू आती है बेटा। बट एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के लिए पहले एमआरपी तो चाहिए, और एमआरपी कैसे आता है बेटा? कॉस्ट में अगर प्रॉफिट प्लस कर लो। हमने जो माल बेचा है उसका एमआरपी क्वेश्चन ने नहीं दिया था। अब बेटा जो माल हमने बेचा है उसका अगर एमआरपी क्वेश्चन नहीं देगा तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैसे करेंगे, आप बताओ। ट्रेड डिस्काउंट तो बेटा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन एमआरपी ना दे तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा कहां से माइनस होगा? तो एमआरपी हमें पहले निकालना पड़ेगा, और एमआरपी मतलब बेटा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कैसे आएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम अपनी कॉस्टिंग के अंदर अपना प्रॉफिट प्लस कर लेंगे, दोनों प्लस करें तो क्या आ गया? एमआरपी। एमआरपी बेटा डिस्काउंट दे दो बेटा, 25,000 का 20%, 5,000 होता है, प्लस कर लो 30,000। 30,000 इज एमआरपी। एमआरपी के ऊपर बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 27,000 की बेटा सेल है। और ये क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000। बायर क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000। 27,000 रुपए से एंट्री होगी बेटा, चाहे वो सेल की है चाहे वो परचेज की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलर अपनी बुक में सेल बुक करेगा 27,000 की, बायर अपनी बुक में परचेज बुक करेगा 27,000 की। कहीं भी दोनों की बुक्स में ये 3,000 का डिस्काउंट कवर नहीं होगा। समझ आया आप लोगों को? यस सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ 100% नहीं, बट 70, 80, 90 तक समझ में आ रहा है हमें। बेटा धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% समझ भी आएगा। बस इस चीज में एक चीज का ध्यान रखो बेटा, बस एक चीज का मेरे कहने से ध्यान रखो, आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। एक तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, हमेशा याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते वक्त हमें एमआरपी का पता होना चाहिए। एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो बेटा। एमआरपी में से क्या करो? एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो। डेट वैल्यू इज कॉल्ड परचेज वैल्यू फॉर बायर, सेल वैल्यू फॉर सेलर। एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस कर देना, आंख बंद करके माइनस कर देना बेटा, आपकी वो वैल्यू परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू होगी। अब परचेज वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस एमआरपी से होगा, और कई बार क्वेश्चन आपको बेटा एमआरपी को बेटा लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस नहीं देगा। तो लिस्ट प्राइस हमें खुद निकालना है, एमआरपी प्राइस हमें खुद निकालना है। उसका तरीका है बेटा, अगर क्वेश्चन कॉस्ट दे रहा है तो कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर दो, एमआरपी अपने आप आ जाएगा। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया क्या सर? हम एक क्वेश्चन अब अपने आप कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, आप भी बिल्कुल करोगे क्वेश्चंस। ये लो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप मेरे को करके बताना बेटा। ये लो, 10,000 रुपए की कॉस्टिंग का माल, सॉरी 10,000 के एमआरपी का माल आपने खरीदा है, तो बेटा आपके लिए परचेजेस है, परचेज की एंट्री बुक होगी। परचेज की एंट्री क्या बुक होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उधार तो है नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना होगा? 10,000 की एमआरपी का माल खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, सॉरी 1,00,000 रुपए की एमआरपी का माल खरीदा है, 1,00,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट देना है, 10,000, यानी कितने का माल खरीदा है? 90,000। तो जनरल एंट्री होगी बेटा क्या? जनरल एंट्री होगी बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000, 1,00,000 नहीं, ओनली 90। नेट प्राइस आएगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके सर, समझ गए हम। इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000।
ओके सर, सेल वाली एंट्री एक बार बताओगे? हम सेल वाली एंट्री भी ट्राई करना चाहते हैं। ये लो बेटा, सेल की एंट्री भी ट्राई कर लो। देखो, करो ट्राई बेटा। आपने माल बेचा है 20,000 की कॉस्टिंग का। अब 20,000 की कॉस्टिंग का माल बेचा है आपने बेटा, बट कॉस्टिंग पे कभी माल नहीं बेचते। एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट पे माल बेचते हैं हमेशा। किस में माल बेचते हैं बेटा? एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन देगा तो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एमआरपी कैसे निकलेगी क्वेश्चन में? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्टिंग कितनी है बेटा? 20। प्रॉफिट कितना है बेटा? 3000। 20 प्लस 3 कितना होता है? 23,000। तो एमआरपी प्राइस हुआ इसका 23,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ बेटा? ट्रेडिंग, सॉरी, पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना है बेटा। कॉस्ट कितनी थी बेटा? 20,000। ऐड करो प्रॉफिट, 23,000 बेटा एमआरपी हो गया। एमआरपी में से बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है 10% यानी 2300। 21,700। तो सेल वैल्यू हमारी कितनी हुई बेटा? 21,700। तो सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी? 21,700। चाहे बेटा परचेज की ट्रांजेक्शन है, चाहे आपकी सेल की ट्रांजेक्शन है, दोनों के अंदर एंट्री हमेशा नेट वैल्यू से आएगी। और नेट वैल्यू कैसे निकलती है? नेट वैल्यू बेटा आप लिख सकते हो एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। और जो नेट वैल्यू होगी सेलर के लिए सेल वैल्यू होगी, बायर के लिए परचेज वैल्यू होगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट का। अब बात आती है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट क्या भला? कैश डिस्काउंट बेटा क्या भला है ऐसी, उसका मतलब क्या है बेटा? जब हम गोलू के पास गए और गोलू को हमने बोला गोलू हमें एक एसी चाहिए, गोलू ने बोला सर एसी ले लो, ये एसी का बिल है, यहां गोलू एंटरप्राइज लिखा है, यहां माल लिखा है अमाउंट, डेट लिखी है, ये बिल बना के दे दिया बेटा गोलू ने। गोलू ने हमें 38,000 रुपीज का एक एसी का बिल बना के दे दिया। इसमें बेटा और भी बहुत सारी डिटेल होती है बिल के अंदर,
बट मुझे आपको इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं कराना, मुझे आपको कैश डिस्काउंट का मतलब समझाना है, इसलिए मैंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट ऐसे ही ले लिया बेटा, इसमें सारी डिटेल नहीं लिखी, राइट। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है बिल का। तो गोलू ने हमें एक बिल दिया 38,000 का, किस ये लो सर एसी ले लो। मैंने कहा एक बात बता, जब तेरे यहां 38,000 रुपीज का जहां वो लगा हुआ था टैग आफ्टर डिस्काउंट, वहां पे थी कि एसी अभी लो, पैसे 2 महीने बाद दो। जब मैंने तेरा एसी देखा था वहां टैग लगा था एसी अभी लो, पैसे 2 महीने बाद दो, यानी उधार में भी आप एसी 38,000 का लेके चले जाओ। आपको हम 38,000 रुपीज का एसी दे रहे हैं उधार में, और उधार भी 2 महीने की। तो बेटा मैंने एसी खरीद लिया उसका या नहीं खरीद लिया? अगर इनवॉइस बन गया, बेटा इनवॉइस तभी बनता है जब उनको पैसे दे देते हैं, तो अगर इनवॉइस बन गया इट मींस हमने अपना एसी खरीद लिया। अब बेटा एसी तो खरीद लिया, और कितने में खरीद लिया? 38,000 रुपीज में खरीद लिया, राइट। तो 38,000 रुपए मेरा खर्चा बुक हो गया बेटा बुक्स में, उसकी 38,000 की इनकम बुक हो गई, बिल रेज होते ही उसकी इनकम बुक हो गई, और मेरा एक्सपेंस बुक हो गया बेटा। मैं बायर हूं, मेरा एक्सपेंस खर्चा बुक हो गया 38,000 का। गोलू सेलर है, उसका 38,000 की इनकम बुक हो गई। अब मैंने कहा वो पोस्ट में 2 महीने बाद पैसे देने हैं ना? हाँ 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 सर हमने लगाया है, कोई बात नहीं आप ले जाओ माल, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, अब 2 महीने बाद पैसा दे जाना। मैंने कहा नहीं, अगर मैं 2 महीने बाद पैसा ना दे के इमीडिएटली पेमेंट करना चाहता हूं, इमीडिएट अभी पेमेंट करना चाहता हूं, बताओ क्या कुछ और रियायत हो सकती है? क्या कुछ और कम करके दोगे पैसा? तो गोलू ने अपना दिमाग लगाया, गोलू ने सोचा कि यार ये 38,000 रुपए 2 महीने बाद आएंगे, अगर 38,000 रुपए आज आ जाए, 2 महीने पहले ही आ जाए, टाइम से पहले ही आ जाए, ड्यू डेट से पहले अगर पैसा आ जाए, तो ये 2 महीने मेरे बैंक में पैसा रहेगा, ब्याज मिलेगा, या इस 2 महीने पहले पैसा लेके मैं और प्रोडक्ट खरीदूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, या कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये 38,000 रुपए अगर आज आ जाए बहुत अच्छी बात है, 2 महीने बाद ये सामने वाली पार्टी हमें दिखाई देगी नहीं देगी, ये कंगाल हो जाएगी, ये कहीं चली जाएगी, किसको भरोसा 2 महीने के बाद का? अगर ये पार्टी आज हमें इस एसी के पैसे देना चाहती है 2 महीने पहले, उधार की चीज के टाइम से पहले अगर कोई पार्टी पैसे देना चाहती है, तो इसको देने दो। और ये कब देंगी पार्टी पैसे? जब इसको थोड़ा लालच देंगे। अब गोलू हमें लालच क्या देगा? गोलू एक सेल्स पर्सन है बेटा, सेल्स पर्सन बड़े स्मार्ट होते हैं। गोलू हमें लालच देगा कि सर 38,000 की मैं सेल कर चुका हूं, 38,000 की मेरी बुक्स में इनकम बुक हो चुकी है, मेरी बुक्स के अंदर 38,000 की इनकम बुक हो चुकी है, मैंने आपको 38,000 का एसी बेच दिया 2 महीने की क्रेडिट पे, 2 महीने की उधार सेल पे। तो मेरी 38,000 की सेल हो चुकी है, आपकी 38,000 की परचेज हो चुकी है, मेरी 38,000 की इनकम बुक हो चुकी है, आपकी 38,000 का एक्सपेंस बुक हो चुका है। अब अगर आप चाहते हो आज पैसा दे दूं, अगर आप चाहते हो कि आज हम आपसे पेमेंट ले लें 2 महीने पहले, तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। क्या ऑफर? कि जी आपको 2% डिस्काउंट देंगे हम, अप फ्रंट डिस्काउंट 2% ऑन 38,000। यानी आप हमसे एसी कितने का खरीद के लेके गए हो? हम कहेंगे सर हम आपसे एसी खरीद के लेके गए 38,000 का। तो गोलू कहेगा, गोलू, अब गोलू आ नहीं रहा, गोलू कहेगा सर 38,000 का 2% हम आपको और डिस्काउंट देना चाहते हैं, अगर आज पैसा दे दो तो।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, अगर गोलू हमें ऑफर करता है 2% डिस्काउंट और देने की, अगर मैं 2 महीने की बजाय आज ही पैसा दे दूं, यानी उधार सेल के केस में जल्दी पैसा दे दूं, तो पहली बात, ये जो 2% डिस्काउंट मिल रहा है बेटा हमें, ये डिस्काउंट गोलू का लॉस है या नहीं है? कहेगी सर गोलू का लॉस क्यों होगा, गोलू जल्दी पैसे लेगा, इन्वेस्ट करेगा, बैंक में डालेगा, कहीं और से भी तो कमाएगा। बेटा वो कहीं और से कमाएगा, वो उसकी इनकम बुक हो जाएगी उस टाइम पे। आज के टाइम पे बताओ, अगर आज गोलू अपने क्लाइंट से 38,000 रुपए ले ले 2% डिस्काउंट काट के, तो ये 2% डिस्काउंट जो गोलू ने दिया है, ये उसका एक्सपेंस है या नहीं है? हाँ सर, एक्सपेंस तो है, क्योंकि उसकी बुक्स में 38,000 की इनकम बुक हो चुकी है। अब बेटा गोलू की बुक्स में 38,000 की इनकम, 38,000 की सेल्स बुक हो चुकी है, और वो अगर आज हमें डिस्काउंट दे तो बेटा मिसमैच नहीं हो जाएगा? इनकम बुक कर चुका है 38,000, पैसा आएगा 38 में से 2% कट के, तो जो 2% कम पैसे जाएंगे गोलू के पास आज, वो उसका एक्सपेंस होगा बेटा, उसका लॉस होगा, और उस लॉस को कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। कौन सा डिस्काउंट बेटा? डिस्काउंट अलाउड। और हमें जो डिस्काउंट मिलेगा बायर को, डिस्काउंट रिसीव्ड। जिसको बेटा कम पैसा देना पड़े उसकी इनकम, नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। जिसको कम पैसा मिले यानी सेलर, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। यानी सेलर के लिए बेटा ये हमेशा एक्सपेंस होगा, बायर के लिए ये हमेशा इनकम होगी। इनकम का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको डिस्काउंट मिला है। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड, उसने अलाउ किया है डिस्काउंट। तो बेटा कैश डिस्काउंट होता है जो सेल के बाद दिया जाए, यानी सेल हो गई है, उधार में पैसा लेट आना है, बट लेट आने से पहले, चाहे 1 महीना पहले, चाहे 10 दिन पहले, चाहे 2 महीने पहले, यानी जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए। वर्ड्स प्लीज माइंड माय वर्ड्स, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। अगर जल्दी पैसा लेने के लिए, अगर जल्दी पैसा लेने के लिए डिस्काउंट दिया जाए, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। नाम से ही क्लियर है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब पैसा जल्दी लेने के लिए, कैश जल्दी लेने के लिए। अब बायर को पैसा जल्दी देना है, उसकी इनकम होगी, सेलर को लेना है जल्दी, उसका एक्सपेंस होगा, और नाम है डिस्काउंट। यानी ये डिस्काउंट सेलर के लिए एक्सपेंस है और बायर के लिए इनकम है, और ये सेल के बाद पैसा ड्यू डेट से पहले लेने के लिए, सेल के बाद पैसा ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट का मतलब बेटा जो टाइम है, टाइम से पहले लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा, वो डिस्काउंट होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट सेलर की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड होगा और बायर की बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस, और बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्या होगा बेटा? इनकम। एक्सपेंस नहीं, बायर के लिए इनकम, सेलर के लिए एक्सपेंस। ओके सर, कुछ कुछ समझ में आ गया। अब क्या हम एक एग्जांपल कर सकते हैं? बेटा एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। पहले एक एग्जांपल सिंपल सा करते हैं कि कैसे एंट्री होंगी। ध्यान से देखो बेटा,
ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। आपने 20,000 की कॉस्टिंग का माल बेचा, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 20,000 का 25% कितना होता है बेटा? 20,000 इंटू 25/100, 5,000 होता है। तो 20 प्लस 5 यानी एमआरपी प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एमआरपी हो गया बेटा 25,000। तो 25,000 की एमआरपी, ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? 10%। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। देखो कैसे निकालेंगे, मेरी कॉस्ट कितनी है? 20,000, ऐड करो बेटा प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करना है तभी एमआरपी आएगा। 20,000 का 25%, 5,000 रुपए, 25,000 एमआरपी हो गया। एमआरपी में से बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ट्रेड डिस्काउंट 2,500 रुपए, सेल वैल्यू कितनी हो गई? बेटा सेल वैल्यू हमेशा होगी एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है सेल वैल्यू निकालने के लिए। परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू निकालने के लिए कैश डिस्काउंट कभी भी नहीं आएगा बेटा रोल में। हमेशा सेल वैल्यू परचेज वैल्यू कैसे निकलेंगी? एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में एमआरपी नहीं दिया था, इसलिए बेटा हमने कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस करके एमआरपी निकालना पड़ा। एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हमारे पास क्या आ गई? 22,500 की सेल वैल्यू आ गई। सेल वैल्यू कितनी हो गई? 22,500। तो जब बेटा मैंने सेल्स की जर्नल एंट्री करनी है, तो मैं करूंगा बेटा यहां पे टू सेल्स अकाउंट। इनकम को बुक करूंगा बेटा मैं 22,500। हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है बेटा, सेल्स हमारी इनकम है। एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट। और सेल की वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा सेल्स की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है बेटा सेल्स की वैल्यू निकालने का? एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितनी वैल्यू आ गई वहां पे? 22,500। तो टू सेल्स तो 22,500 है बेटा। अब 22,500, 22,500 अभी मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है। हमने कस्टमर को एक ऑफर दी है, अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर दो तो हम 2% डिस्काउंट और देंगे आपको। इमीडिएट का मतलब तुरंत अगर आप पेमेंट कर दो आज तो हम आपको 2% डिस्काउंट और देंगे। बेटा सेल होने के बाद 2% डिस्काउंट और दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप माल बेचने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो या सेल करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो? सर हम माल बेचने के लिए डिस्काउंट नहीं दे रहे, माल तो बिक चुका है 22,500 का। हम पैसा जल्दी लेने के लिए, लिखा भी है इमीडिएट पेमेंट, हम जल्दी पैसा लेने के लिए 2% डिस्काउंट और देना चाहते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, सेलर अगर 2% डिस्काउंट देना चाहता है पैसा जल्दी लेने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? सर कैश लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश जल्दी लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और ये कैश डिस्काउंट अगर सेलर देगा तो बेटा उसका एक्सपेंस होगा। क्या होगा? उसका एक्सपेंस होगा और उसके पास पैसे कम आएंगे। तो बेटा पैसा कितना आएगा उसके पास? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। पैसा कितना आएगा बेटा? 22,500 में से 2% माइनस कर दो बेटा 22,500 का। 22,500 में से 22,500 का 2% कितना होता है? 22,500 का 2% बेटा देखो, 450 रुपये होता है बेटा। 22,500 में से 450 रुपये माइनस कर दो तो 22,050, 22,050 रुपये आएंगे बेटा। 22,500 का 2% हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं अगर पेमेंट कर दे। कस्टमर कह रहा है ठीक है सर डिस्काउंट दे दो, अभी मैं आपको पेमेंट कर देता हूं पूरी। तो 2% डिस्काउंट काटने के बाद कितना पैसा आ गया सेलर के पास? 22,050। और जो बेटा 450 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना सेलर ने, जो सेलर ने डिस्काउंट दिया है वो सेलर के लिए क्या है बेटा? लॉस है प्रॉफिट है? सर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। डिस्काउंट डेबिट 450।
ये एंट्री हो गई बेटा सेल की, इस तरह से सेल की एंट्रियां करते हैं। अब इस सेल की जर्नल एंट्री में ध्यान से देखो, ये वाला डिस्काउंट बुक्स में लिखा गया या नहीं लिखा गया? हाँ सर, जर्नल के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड कहते हैं बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर सकते हो आप। तो सर डेबिट हो गया डिस्काउंट, यानी जो जर्नल एंट्री में बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्काउंट लिखा होगा कहीं भी, हमेशा समझ के चलना डेट इज कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? डेट इज कैश डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट सेलर के लिए अगर एक्सपेंस है तो बायर के लिए क्या होगी बेटा? इनकम। अब अगर मैं बायर हूं, अगर मैं बेटा बायर हूं और मैंने ये माल खरीदा है, तो मेरे लिए परचेज वैल्यू क्या होगी? उसके लिए सेल वैल्यू 22,500, तो मेरे लिए परचेज वैल्यू 22,500। तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट 22,500, यानी बायर क्या एंट्री करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, आप लिख सकते हो बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिट 22,500। खर्चा बुक हो गया 22,500 का, टू कैश उसका पैसा कितना जाएगा? 22,500 में से 2% माइनस करने के बाद 22,050। तो टू कैश अकाउंट वो लिखेगा 22,050 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 450, यानी सेलर ने डिस्काउंट डेबिट किया है, बायर डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा। सेल को सेलर ने क्रेडिट किया है, परचेज को बायर डेबिट करेगा। सेलर के पास कैश आएगा और बायर के पास से बेटा कैश जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। सेल्स सेलर की इनकम है तो परचेज बायर का बेटा एक्सपेंस है। तो आज की क्लास में बेटा मैंने ओनली कॉन्सेप्ट कराया है। नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बहुत सारी एंट्रियां होंगी। लेकिन आज की क्लास का क्या निचोड़ है, आज की क्लास की क्या समरी है बेटा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमने दो चीजों पे फोकस किया है। पहला है बेटा कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है बेटा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में से माइनस होगा, ऑलवेज बेटा, हमेशा याद रखना, भूलने वाली बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लिस्ट प्राइस से माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में एमआरपी ना दे तो एमआरपी आप निकाल लेना। एमआरपी कैसे निकलेगा? कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर देना सेलर का, अपने आप एमआरपी निकल जाएगा। तो जैसे ही एमआरपी आए उसमें से ट्रेड डिस्काउंट बेटा आंख बंद करके माइनस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट को आंख बंद करके माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो बायर के लिए परचेज वैल्यू, सेलर के लिए सेल वैल्यू। पहली बात क्लियर? सेलर के लिए सेल वैल्यू, यानी सेलर टू सेल्स अकाउंट किससे करेगा? टू सेल्स अकाउंट बेटा नेट सेल से करेगा। नेट सेल का मतलब जो एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। बायर परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करेगा? एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, उस वैल्यू से परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट होते हैं बेटा। अब बात आती है, जब सेल अकाउंट लिख लिया आपने या बायर के केस में परचेजेस अकाउंट लिख लिया, तो पैसा देने की बात आती है। अगर बेटा उधार है तो कैश डिस्काउंट कभी आ ही नहीं सकता। अगर बेटा कुछ पैसा सेलर को अभी मिल रहा है तो क्वेश्चन कह सकता है जो पैसा अभी मिल रहा है उस पैसे पे डिस्काउंट दे दो। तो जो पैसा इमीडिएट मिल जाए सेलर को उस पे वो कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता है, टोटल सेल पे नहीं करेगा। जो पैसा कस्टमर अभी देना चाहता है, कई बार कस्टमर आधा पैसा देता है, तो जो पैसा कस्टमर अभी दे देगा उस पैसे के ऊपर सेलर डिस्काउंट देगा। दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, और वो कैश डिस्काउंट सेलर का खर्चा होगा बेटा और बायर की इनकम होगी। एक एग्जांपल है, सेल करी है मान लो सेलर ने 1 लाख की, बायर कहता है आधे पैसे अभी दूंगा, आधे 2 महीने के बाद दूंगा। तो सेलर कहेगा जो आधे 2 महीने के बाद देगा वो तो तेरी उधार है, तेरा नाम डेबिट कर लूंगा। जो आधे पैसे 50,000 अभी देगा उस पे 2% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 1,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट सेलर करेगा अपनी बुक्स में 49,000 और डिस्काउंट अलाउड कितना करेगा? 1,000। यानी जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है बेटा सेल वैल्यू पे नहीं दिया जाता, कैश डिस्काउंट हमेशा उस पे दिया जाता है जितना पैसा हमें तुरंत मिल रहा हो, इमीडिएट मिल रहा हो। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जा सके। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है, आज की क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, आप बेटा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये चीज समझ नहीं आई। अगर आप ऑन कॉल, ऑन व्हाट्सएप फोन या कोई व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्लासेस के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो बेटा मेरा नंबर अगेन मैं आपको बताता हूँ 5 × 9 37536। इस नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कुछ भी चीज आप पूछ सकते हैं अगर आप इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट की 100% क्लैरिटी होगी और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं नेक्स्ट क्लास के बाद
आपको सेल एंड परचेज की किसी भी जर्नल पे कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी और 11th स्टैंडर्ड में आपके पूरे 100% मार्क्स आएंगे, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं बेटा। आज के क्लास में इतना ही।